हाँ जी, +1 क्लास, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन के अंडर एक टॉपिक किया था, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एक पत्थर था, उसको बिल्कुल सीधा मारा था, बिल्कुल स्ट्रेट मारा था पत्थर। आज हम करने जा रहे हैं मतलब मोशन इन अ प्लेन ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने। हम एक पत्थर को बेटा ले रहे हैं और उस पत्थर को हम एट एन एंगल पत्थर को थ्रो कर रहे हैं। ऐसे पत्थर को मारा है हमने एट एन एंगल। हाँ जी, तो पत्थर को जब हम मारेंगे बेटा एट विद द वेलोसिटी u, हमने पत्थर को थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हमने पत्थर ऐसे थ्रो किया है। पत्थर ऊपर गया और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर पत्थर नीचे गया। पत्थर जब ऊपर जा रहा है बच्चों, तो कोई है जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। कौन है वो? ग्रेविटी। जब पत्थर ऊपर जा रहा है तो पत्थर की ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को कोई कम कर रहा है। देखो, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई, फिर थोड़ी और कम हुई। यहां पत्थर ने ऊपर जाना बंद कर दिया है। इसका मतलब ऊपर लेके जाने वाली वेलोसिटी यहां पे कहां क्या है बेटा? 0 है। अब कहोगे सर ये क्या मतलब ऊपर लेके जाने वाली वेलोसिटी? उसको समझने के लिए तुम्हें इस वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा बच्चों। ये जो वेलोसिटी u है, वेक्टर u है, वेलोसिटी वेक्टर u है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जो तो कंपोनेंट वेलोसिटी का ऊपर लग रहा है, वो खुशप्रीत इसको ऊपर लेके जा रहा है बेटा, इसीलिए पत्थर ऊपर जा रहा है। और जो कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो इस पत्थर को आगे लेके जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, पत्थर ऊपर भी जा रहा है और पत्थर आगे भी जा रहा है। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? पत्थर का ऊपर जाना और पत्थर का आगे जाना दोनों एक ही टाइम में हो रहे हैं। दो मोशन एक ही टाइम में हो रहे हैं। ऊपर जाना मतलब वर्टिकल मोशन, आगे जाना मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस केस। हाँ कि ना? अब जब ये पत्थर ऊपर जा रहा है बच्चों, तो आपने अभी बताया मुझे कि जब भी पत्थर ऊपर जाएगा, देखो ऐसे ऊपर गया नीचे गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू हर बार बच्चों कहां लगती है? स्मॉल जी की वैल्यू नीचे लग रही है। स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगती है? हमेशा नीचे लगती है। जब पत्थर ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी को कम करती जा रही है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को खत्म कर दिया। तभी पत्थर जब ऊपर जाना बंद हो गया। क्या पत्थर इस पॉइंट पे पहुंच के नीचे गिर गया? नहीं। पत्थर क्या किया? पत्थर ने यहां से ये आगे गया। क्यों आगे गया? क्योंकि कोई है जो हर बार इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो इस तरफ लग रहा है? हमेशा इस तरफ लगने वाला कंपोनेंट कौन सा है बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या इधर कोई एक्सेलरेशन है? इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। सिर्फ एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे को। क्या जब तुमने पत्थर मारा, तुम पत्थर के साथ साथ उसको धक्का दे रहे हो इस तरफ? नहीं, पत्थर अपने आप इस तरफ जा रहा है। इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस? आंसर इज 0। देयर इज नो एक्सेलरेशन। इसीलिए जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस तरफ, ये ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। हर बार ये क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। हर जगह पे अगर तुम्हें पूछूं इधर की
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है आपको हो गया u cos थीटा, यहां कितना है u cos थीटा, यहां हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है u cos थीटा, इस पॉइंट पे कितना है u cos थीटा, यहां कितना है u cos थीटा। ये कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। अगर तुम्हें पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो तुम्हारा आंसर होगा सर जो तो वेलोसिटी ऊपर लेके जा रही है पत्थर को वो तो हो गई है 0 और पत्थर ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन जो आगे लेके जा रही है वेलोसिटी वो है कितनी है, वो u cos थीटा। यानी एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, आंसर इज 0। व्हाट इज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आंसर इज u cos थीटा। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहीं चेंज हो रहा है? कहीं चेंज नहीं हो रहा। जितना स्टार्टिंग में था एंड तक ये कंपोनेंट उतना ही रहेगा। ये कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे भी था, इसीलिए पत्थर ऊपर पहुंच के था, गिरा नहीं, आगे गया। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर लेके जाने वाला कंपोनेंट क्या हो गया, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये पत्थर लिए मैंने ऊपर फेंका, अब ये ऊपर जाके क्या और ऊपर जाता रहा? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर लेके जाने की वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। तो अब क्या किया ग्रेविटी ने? इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट जा चुका है, जैसे ही आगे जाएगा फिर से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। कौन सी जगह पे अब आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या करना शुरू कर गया है? बढ़ना शुरू कर गया है, क्योंकि ग्रेविटी अब उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी कम हुई थी, अब वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या आप सब मेरे साथ हैं? सबको समझ आ रहा है? जो ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, इस ग्राउंड से लेके इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। जितना ये दूर जाके गिरता है प्रोजेक्टाइल, जितनी दूर जाके गिरता है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऊपर जाने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाना और नीचे आना, इस पूरे टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? ऊपर जाने के टाइम को क्या बोलते हैं? नीचे जाने के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। और पूरे टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आपको ये वाली बात, ये थोड़ा थोड़ा और ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है बेटा? नीचे को। कहीं पे भी चेक कर लो, हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे लगती है। कौन सा कंपोनेंट है जो कभी चेंज नहीं होता? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू कॉस थीटा नहीं बोलना, बाद में बोलेंगे। कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस केस में? यू कॉस थीटा। जब पार्टिकल, जब ये पत्थर जा रहा है, घूम रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है? वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। कौन सा कंपोनेंट उतना ही रहता है? कितनी वेलोसिटी रहती है हाईएस्ट पॉइंट पे? अगर कोई चेक करे तो कितनी वेलोसिटी रहती है हमेशा बेटा? यू कॉस थीटा रहती है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो चुका होता है? उस पर खत्म हो चुका होता है। ये कंपोनेंट जो ऊपर लेके जा रहा है प्रोजेक्टाइल को, बेसिकली प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल मोशन के लिए जिम्मेवार है। ये कंपोनेंट कौन से मोशन के लिए जिम्मेवार है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जिम्मेवार है। पार्टिकल को ऊपर लेके जाने वाला कौन है? यू साइन थीटा। पार्टिकल को आगे लेके जाने वाला कौन है? यू कॉस थीटा। आप सब मेरे साथ हैं? अब हमने इस मोशन को स्टडी करना है बच्चों। लास्ट टाइम भी हमने ऐसे स्टडी किया था। हम एक पॉइंट लेते हैं इस मोशन पे। पिछली बार भी एक पॉइंट लिया था एक्स वाई। कहां लिया था? मोशन के ऊपर ही लिया था। तो ये जितना भी मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही है, बिल्कुल सेम। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही दिख रहा है हमें। पैराबोलिक मोशन, कौन सा मोशन? पैराबोलिक मोशन जैसा ही दिख रहा है। कल का वीडियो देखना, उसमें पैराबोला के बारे में पूरा बताया मैंने।
इस पैराबोलिक मोशन में मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे P। पार्टिकल जब यहां से चला, कुछ टाइम बाद वो यहां पहुंचा, वो टाइम था T जब यहां पहुंचा। जब पार्टिकल रिद्धिमा यहां पहुंचा T टाइम में, तो इस तरफ वो X आ चुका था बेटा, ऊपर वो Y जा चुका था। हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था वो X, ऊपर कितना जा चुका था Y, U इधर गया था, तो इधर कंपोनेंट कौन सा बनेगा बेटा U cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट बनेगा U sin थीटा। क्या ये डायग्राम आपको समझ आ गई? T टाइम बाद पार्टिकल कहां पहुंचा P पॉइंट पे। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल कर चुका है वो X, अलॉन्ग वर्टिकल कितना ट्रेवल कर चुका है वो Y। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई आप लोगों को, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। राइट डाउन पहला कॉन्सेप्ट, यस बेटा वापस आ जाओ, अब समझो बात को ध्यान से। अब मैं सबसे पहला टॉपिक करने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ने जा रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि कल भी हमने एक स्टडी किया था, अमनीत हमने कल ये स्टडी किया था कि इस मोशन में दो तरह के मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है बेटा, एक वर्टिकल मोशन है। जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता एक दूसरे का एक दूसरे पे। ए का कंपोनेंट बी पे कितना है नहीं, बी का कंपोनेंट ए की तरफ है नहीं, यानी एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। अब ये दो मोशन हो रहे हैं बेसिकली, एक पार्टिकल सीधा भी जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, दो मोशन मर्ज्ड हैं आपस में। कौन कौन से? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सिंस बोथ दीज मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बात याद रखना ये वाली जो मैंने बोली है, क्योंकि ये अलग अलग मोशन है दोनों ही, इसलिए इनको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। कल मैंने रिद्धिमा से क्वेश्चन पूछा था, ये रिद्धिमा से नहीं सबसे पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को जोड़ रही है आपस में? टाइम। कौन सी ऐसी चीज है? एक ही टाइम में हॉरिजॉन्टल और उसी टाइम में क्या हो रहा है? वर्टिकल मोशन हो रहा है, उसी टाइम में हो रहा है। पार्टिकल ऐसे नहीं कर रहा कि पहले पार्टिकल आगे गया फिर ऊपर गया, फिर आगे गया फिर ऊपर गया, यहां सिर्फ आगे जा रहा है, यहां सिर्फ ऊपर जा रहा है, यहां ऐसे नहीं हो रहा, यहां आगे और ऊपर इकट्ठा हो रहा था। यानी टाइम क्या है दोनों केसेस में? टाइम दोनों मोशन में एक है। आ जाओ, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करने के लिए हमें मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल अलग से पढ़ना पड़ेगा और मोशन अलोंग वर्टिकल अलग से पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया सबको? तो चलो पहले स्टडी करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले बताओ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल को यू से मारा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है सब इस पार्टिकल की? यू कॉस थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल? देखो इस तरफ एक्सेलरेशन, तो इस तरफ एक्सेलरेशन ax 0 है, और क्योंकि पार्टिकल को आपने ऊपर मारा है शुरू में, तो ऊपर की बात करी जाए, अगर एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की जाए तो वैल्यू क्या लेंगे हम? -g। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कहां जा रहा है? शुरू में ऊपर जा रहा है। ऊपर के लिए अगर अब चीजें ऊपर जाएंगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है, तो -g लेंगे हम, याद रखना ये वाली बात। ठीक है, चलो व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस? 0 इन टाइम t इज इक्वल टू t। कहता जब यहां से लेके o से लेके p तक पहुंच गया, t टाइम में यहां तक पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके गया वो? x। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग हॉरिजॉन्टल? इट इज x। ये सारी चीजें पता लग गई, शान पता लग गई ये सारी। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां लिख लेंगे sx, यहां ux, यहां ax। ठीक है, sx x कितना आ गया हमारे पास? x ux, हाउ मच इज ux? u cos थीटा इनटू t प्लस ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि ax की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां से t की वैल्यू निकाल ली, t की वैल्यू x ओवर u cos थीटा। टाइम निकाल लिया हमने। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी 1। कोई दिक्कत? अब मोशन अलोंग वर्टिकल पे आ जाओ। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? u sin थीटा। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी ऊपर को? u sin थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस?
What is acceleration along y-axis? Minus g. In time t is equal to t, how much distance the particle has traveled along y-axis? कितना distance travel कर लिया? y. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से फॉर्मूला s is equal to ut plus half at square sy uy ay. ठीक है? How much is sy? y. How much is uy? u sin theta into t minus half एक g into t square. माइनस इसके कारण आएगा, तो y is equal to u sin theta. What is the value of t? t की वैल्यू कितनी है? x over u cos theta minus half g x square over u square cos square theta. क्या कट गया? u से u. y is equal, what is sin theta over cos theta? तो x tan theta minus half g x square over u square cos square theta. जसमीत बेटा, एक तरफ x स्क्वायर है और दूसरी तरफ कौन है? y है. अगर एक तरफ x स्क्वायर हो और दूसरी तरफ y हो तो कौन सी इक्वेशन होती है? ये पैराबोलिक इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? सो यहां लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, देयरफॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल का? पैराबोलिक. समझ आ गई? नोट हो गई एकदम दिमाग में. मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग वर्टिकल. फिर इस इक्वेशन को उठा के इस इक्वेशन में क्या कर देना है? हमें पुट कर देना. दिस इक्वेशन इज 2. यहां लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2. उसके बाद ये बना देना, ये इक्वेशन बन जाएगी. इक्वेशन इज अ पैराबोला, पैराबोलिक इक्वेशन है. बस नोट करो, जल्दी करो, आगे चलते हैं.